हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और फिर उसके बाद रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। आपके पास एक पीएन जंक्शन है, यहां हम पीएन जंक्शन बना देते हैं। तो पीएन जंक्शन के दोनों तरफ इमोबिल आयंस होते हैं। मान लीजिए पी साइड है, ये एन साइड है, तो इधर इमोबिल नेगेटिव आयंस होंगे डिप्लीशन लेयर में और इधर इमोबिल पॉजिटिव आयंस होंगे डिप्लीशन लेयर में। तो ये डिप्लीशन लेयर है और पी साइड में बाकी क्या होंगे, होल्स। तो ये पॉजिटिव साइन से हम होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेगेटिव साइन से या फिर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब इसका फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा? अगर हम इस पीएन जंक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट करें सच दैट जो P है वो बैटरी के पॉजिटिव से और जो N है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो। P साइड बैटरी के पॉजिटिव से और N बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो हम कहेंगे PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, या फिर आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपका पीएन जंक्शन हो गया, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरह से काम होगा, कैसे ये कंडक्ट करेगा? तो जब आप बैटरी की जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा अप्लाई करोगे। पोटेंशियल बैरियर हमने डिप्लीशन लेयर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा अगर ये बैटरी की वोल्टेज है तो क्या होगा, जो पॉजिटिव है ये इन होल्स को रिपेल करेगा, तो ये होल्स एन की तरफ जाएंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी की तरफ जाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो पहले फॉरवर्ड बायसिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, व्हेन ए बैटरी ऑफ ईएमएफ greater than barrier potential, greater than barrier potential is connected to a PN junction such that positive of battery is connected to P region, positive terminal of battery is connected to P region and negative terminal of battery is connected to N region। ओके, तो पीएन जंक्शन का जो P है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पीएन जंक्शन का N बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड।
then p-n junction is said to be forward biased, is said to be forward biased। तो अब जो पी रीजन में होल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से रिपेल होंगे। द होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, द होल्स इन पी रीजन and electrons in n region are repelled towards the junction, towards the junction, are repelled towards the junction by the battery terminals, by the battery terminals, by the battery terminals। Okay, तो इस केस में द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ द रीजन्स, पी रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है। तो इन बैटरी टर्मिनल्स के रिपल्शन की वजह से इनफ एनर्जी मिलेगी सो दैट दे कैन ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, यानी वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर सके। ओके, सो आगे हम लिखेंगे द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ द रीजन्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर मीन्स पी में होल और एन में इलेक्ट्रॉन, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ओके, तो चलिए हम यहां से लिखते हैं द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ the regions acquire sufficient energy to overcome potential barrier and cross the junction तो इस तरह से जो होल्स हैं पी में वो एन की तरफ चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन में वो पी की तरफ चले जाएंगे। ओके, और इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे वो होल के साथ कंबाइन करेंगे और जब होल एन में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे। ओके, और इस तरह से एक करंट फ्लो करेगा। ओके, सो दिस फ्लो ऑफ majority charge carriers across the junction sets up a current जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट। This flow of majority charge carriers across the junction
sets up a large current, ये करंट यूजुअली मिली एम्पियर में होता है, एम ए जो लिखा है मिली एम्पियर, सेट्स अप ए लार्ज करंट कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, कॉल्ड फॉरवर्ड करंट इन द सर्किट। और इस तरह से एक फॉरवर्ड करंट सर्किट में फ्लो करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां पर देखिए, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बायसिंग की है तो पॉजिटिव टर्मिनल के रिपल्शन की वजह से होल्स के लिए डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना इजी हो गया है, और इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल के लिए नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना पी की तरफ इजी हो गया है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, क्योंकि कम विड्थ को भी क्रॉस करना इजी होता है। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। ओके, सो इन फॉरवर्ड बायस थिकनेस ऑफ depletion layer decreases, or you can say the potential barrier decreases. Okay, in forward bias thickness of depletion layer और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना फॉरवर्ड बायस में इजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बायसिंग। तो नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। ओके, अगेन हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, इसके इधर ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में अगर ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो इधर इमोबिल नेगेटिव आयंस होंगे, इधर इमोबिल पॉजिटिव आयंस होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें होल्स होंगे। होल्स को हम वही जैसे पहले प्लस से रिप्रेजेंट किया था, अब भी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आप इसको एक बैटरी से इस तरह कनेक्ट करोगे कि P को तो आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे और N को पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बायस में क्या किया था, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, इसमें उल्टा कर दिया हमने, P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। यानी अगर आपका ये पीएन जंक्शन है तो ये P होता है, ये N साइड होता है, तो आपने क्या किया, इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से। ये है रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। स्टूडेंट, तो अब हम इसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे और फिर इसको वर्किंग इसके एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इधर से इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, मैंने इधर से इसको क्लीन कर दिया है। तो अब हम लिखेंगे, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी,
when a p-n junction is connected to a battery such that positive terminal of the battery of the battery is connected to N region is connected to N region and negative terminal of the battery is connected to P region and negative terminal of the battery is connected to P region of the junction diode जंक्शन डायोड क्या है? पीएन जंक्शन. ओके, then diode is said to be reverse biased. Then the diode is said to be reverse biased. Then the diode is said to be reverse biased. तो जब रिवर्स बायस में आप कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना. ओके, तो आप कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है रिवर्स बायस में, और आप कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर रिवर्स बायस में बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए P से N या N से P में जाना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए N से P में जाना और होल्स के लिए P से N में जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. So when a battery is connected in reverse bias to a PN junction diode, the majority charge carriers in P and N region are attracted by negative and positive terminals of the battery, and so they cannot cross the junction. तो चलिए लिखते हैं अब इसको हम. When a battery is connected in reverse bias to a PN junction, the majority charge carriers to a PN junction diode, the majority charge carriers क्या है? P साइड में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और N साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है. The majority charge carriers in P and N region
in P and N region are attracted by negative and positive terminals of the बैटरी। तो जो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं यानी होल्स, वो नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और N में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड सो दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, एंड सो दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, और इस तरह से वो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये जो नेगेटिव बायसिंग यानी रिवर्स बायसिंग की जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है बैटरी के थ्रू, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, एक लिमिट के बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले देखिए पी में हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी में मेजॉरिटी तो होल है लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो होते हैं होल्स। तो जब तक बहुत हाई वैल्यू नहीं होगी ये अप्लाइड पोटेंशियल की बैटरी के थ्रू, तब तक एक बहुत ही स्मॉल करंट होगा, और वो करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी अगर इलेक्ट्रॉन है पी साइड में तो वो इससे रिपेल होंगे, क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरह से इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, वो होल होंगे, वो इससे रिपेल होंगे पॉजिटिव से, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। ऑल्दो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल की जरूरत नहीं होगी बैटरी से। मेनली जो कंसंट्रेशन है, जो नंबर डेंसिटी है माइनॉरिटी कैरियर्स की, वो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ओके, तो पहले माइनॉरिटी कैरियर्स के बारे में लिखते हैं, फिर मेजॉरिटी कैरियर्स पे आएंगे कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगी तो फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे कंडक्ट करेंगे। तो however there will be a small saturation current, however there will be a small saturation current due to minority carriers, due to minority carriers in P and N regions। P रीजन में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और N रीजन में माइनॉरिटी कैरियर होल होंगे। तो ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है ये डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनॉरिटी वो नेगेटिव से रिपेल होंगे, इधर जो होल होंगे माइनॉरिटी वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे। तो उनकी वजह से एक स्मॉल करंट होगा जिसको सैचुरेशन करंट, हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे, बल्कि उसको हम लिखेंगे आगे हम उसके बारे में भी। तो जब तक ये अप्लाइड पोटेंशियल इस बैटरी की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तक जो एक करंट होगा वो एक स्मॉल करंट होगा, और वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। ओके, तो दिस करंट इज नॉट अफेक्टेड बाय अप्लाइड वोल्टेज बट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी कैरियर्स की नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। दिस करंट is not affected by applied voltage, is not affected by applied voltage, and increases with increase in temperature, and increases with increase
in temperature. ओके, लेकिन अगर ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज है इस बैटरी से, इसको आप बहुत हाई वैल्यू अप्लाई करते हो, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो नियर द पीएन जंक्शन बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहाँ पीएन जंक्शन के पास बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री हो जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, और इसकी वजह से एक बहुत लार्ज अमाउंट में सडनली रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज की, जिसके बाद सडनली बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे और रिवर्स करंट की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। ओके, और ये जो मिनिमम वैल्यू है अप्लाइड वोल्टेज की, जहां पर ये करंट सडनली इंक्रीज होगा, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो आगे हम लिखेंगे इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज is increased to a very high value, then the covalent bonds near the junction break, then the covalent bonds near the junction break, covalent bonds near the junction break, and large number of electron hole pairs are liberated, and large number of electron hole pairs are liberated. लिबरेटेड। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। सो द रिवर्स करंट वुड इंक्रीज सडनली टू ए वेरी हाई वैल्यू। सो द रिवर्स करंट would increase suddenly to a very high value, to a very high value. This phenomena is called breakdown. This phenomena is called breakdown, and value of reverse voltage applied for this purpose is called Zener voltage or breakdown voltage or avalanche voltage. ओके, तो हम यहां लिखेंगे this phenomena is called breakdown, and value of reverse voltage and value of reverse voltage is called Zener or breakdown voltage. Breakdown voltage.
तो इस तरह से रिवर्स बायस में सडनली आफ्टर ए सर्टन वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज फ्रॉम दिस बैटरी रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इन रिवर्स बायस थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। इन रिवर्स बायस बैरियर पोटेंशियल और thickness of depletion layer increases। तो ये इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट ये था रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि जब आप फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करते हो एक पीएन जंक्शन को तो करंट कैसे चेंज होता है अप्लाइड पोटेंशियल चेंज करने पर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन, वी वोल्टेज आई करंट। Okay. ओके, तो नेक्स्ट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन। तो पहले हम फॉरवर्ड बायस में डिस्कस करेंगे और फिर रिवर्स बायस में। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी पीएन जंक्शन डायोड है। इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है तो P पॉजिटिव से होता है और N नेगेटिव से, लेकिन हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, एक रियोस्टेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट में आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और ये रियोस्टेट क्यों लगाया है, यानी रेजिस्टेंस क्यों चेंज करनी है, सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा करंट होगा तो वो डायोड को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से ये कनेक्शन यहाँ पर P साइड से रियोस्टेट पे आएगा और यहाँ बीच में करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक मिली एमीटर लगाएंगे हम, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एमीटर में होता है। तो ये, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डायोड के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये है सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए। तो ये सर्किट डायग्राम्स इस चैप्टर में काफ़ी होंगे, ये आपको बनाकर देखने पड़ेंगे।
अगर आप अपने हाथ से बनाकर नहीं देखेंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। ओके, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ड्रॉ करना है, अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस सर्किट डायग्राम से करंट कैसे चेंज होगा। तो इनिशियली जब आपने यहां बैटरी वोल्टेज 0 अप्लाई किया हुआ है तो करंट थ्रू द डायोड भी क्या होगा, 0। तो हम यहां लिखेंगे व्हेन बैटरी वोल्टेज इज 0 करंट थ्रू डायोड इज ऑल्सो 0। initially when बैटरी वोल्टेज इज 0, यानी इस बैटरी से आपने जब तक कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, बैटरी वोल्टेज इज 0 करंट थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड is also 0, is also 0 as the battery voltage increases, बैरियर पोटेंशियल, जो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा और जो जंक्शन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी और एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा। ओके, तो जैसे आप थोड़ी सी बैटरी वोल्टेज बढ़ाओगे थोड़ा सा करंट भी फ्लो करने लगेगा। एज the battery voltage increases, as the battery voltage increases the barrier potential and hence junction resistance decreases, okay, and a small current begins to flow through the circuit. Small current begins to flow through the circuit. Okay? तो इसको हम क्या कहेंगे, इस करंट को फॉरवर्ड करंट कहेंगे। और तो ये पहले तो क्या होगा, धीरे से थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन जब बैटरी वोल्टेज, इस बैटरी से जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, करंट सडनली इंक्रीज होगा। फिर जब ये अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगी तो करंट सडनली इंक्रीज होगा। और ये वैल्यू जो बैटरी वोल्टेज की जिस पर करंट सडनली इंक्रीज होता है उसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। और कट इन वोल्टेज की वैल्यू जर्मेनियम के लिए अराउंड 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए अबाउट 0.7 वोल्टेज होता है। ओके, a small current begins to flow through the circuit. The forward current increases slowly. The forward current increases slowly initially. तो शुरू में तो धीरे धीरे बढ़ेगा। Okay, but as the battery voltage becomes greater than
barrier potential becomes greater than barrier potential becomes greater than barrier potential, current increases rapidly. Current increases rapidly. Okay. The battery voltage at which current increases suddenly the battery voltage at which current increases suddenly, battery voltage at which current increases suddenly is known as cut in voltage. Cut in voltage. The value of cut in voltage for germanium is about 0.2 volt and for silicon is 0.7 volt. तो स्टूडेंट करंट का वेरिएशन क्या होगा वोल्टेज के साथ, अब हम वो देखते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस पर हम करंट लेंगे मिली एम्पियर में, ओके, और यहां पर अप्लाइड वोल्टेज लेंगे हम V। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, इस वैल्यू के बाद ये सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये कट इन वोल्टेज है। ओके, ये जो वैल्यू है ये कट इन वोल्टेज है। ओके, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में VI कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि वोल्टेज वर्सेस करंट आपको स्टडी करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। और इसके साथ ही आपका ये फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो गया। उसके बाद है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।